हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? नोट्स कितना बन गया है? कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसके जैसा कि आप लोग को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो संस्कृत का सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर 2 की क्लास चल रही है। उसी का अगला भाग हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले संज्ञा पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिंग क्या होता है। ठीक, तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन यानी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के, ठीक, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है। ठीक, हमें जिस शब्दों से यह पता चलता है कि यह कौन सा लिंग है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है, उसे ही लिंग कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निशान या चिन्ह। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आपका पहला एग्जाम्पल है लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी। ठीक, ये आपका पुरुष लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग है। देखिएगा अगला है आपका लिंग के प्रकार। हम लोग अब अगला पढ़ते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग, लेकिन संस्कृत में आपके तीन लिंग होते हैं। ठीक, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग लिंग और तीसरा होता है आपका नपुंसक लिंग। ठीक, तो देखिए पहला हम पढ़ेंगे पुल्लिंग लिंग। तो पुल्लिंग लिंग क्या होता है? जिस शब्द से, ठीक, जिस शब्द से नर या पुरुष आदि, फिर से देखिएगा, जिस शब्द से नर या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से क्या होता है? नर यानी पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हिमालय, सागर, राजन, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग लिंग। ठीक, अब देखिएगा पुल्लिंग लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे शब्द होते हैं, उसमें आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग लिंग है और ये स्त्रीलिंग है? तो कुछ नियम होते हैं, उसको हम समझते हैं। ठीक, देखिएगा पहला है आपका अन से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग लिंग होते हैं। यानी जो अन है, अन शब्द है, अन से समाप्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुल्लिंग लिंग कहते हैं। ठीक, जैसे समझिएगा राजन, राजन में क्या है? अन लगा हुआ है ना, ये राजन क्या है? आपका संस्कृत शब्द है, इसको बोलते हैं राजा। ठीक, राजन हो गया, आत्मन हो गया, मातृन हो गया, पितृन हो गया, पठन हो गया, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग लिंग है। यानी जो शब्द के लास्ट में अन आएगा, अन शब्द आएगा, वो पुल्लिंग लिंग होंगे। ठीक, अगला देखिएगा, समुद्रवाची शब्द क्या है? पुल्लिंग लिंग होते हैं। यानी जो समुद्र से संबंधित है, यानी समुद्र के जितने भी आप पर्यायवाची समझ लीजिए नाम, वो सब क्या है? आपके पुल्लिंग लिंग है। जैसे समुद्र, ठीक, सिंधु, सागर, आब्धि, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग लिंग है। ठीक, अगला देखिएगा, इम निच प्रत्यय वाले शब्द भी आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग लिंग होते हैं। ठीक, जैसे इम, महिमा, ई। ठीक, ऐसे सुनने में क्या लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये आपके क्या है? पुल्लिंग लिंग है। महिमा, लघिमा, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग लिंग है। ओके, अगला देखिएगा, देवता, स्त्रीलिंग शब्द को छोड़कर देववाचक शब्द, असुखवाची शब्द, ठीक, जैसे राक्षक, ये राक्षस, नपुंसक शब्द को छोड़कर, तथा सुर और असुरों के नाम तथा अनुचर कहे जाने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग लिंग होते हैं। आई बात समझ में? फिर से समझिएगा, देवता, ठीक, देवता में क्या है? आपकी स्त्रीलिंग। इन सब शब्दों को छोड़कर देववाचक शब्द, ठीक, असुरवाची शब्द, ये सब क्या है? आपके जो है पुल्लिंग लिंग है। ठीक, राक्षस आपका किस में आएगा? नपुंसक लिंग में आएगा। जैसे देखिएगा, देव, विष्णु, शिव, दानव, असुर, ये सब आपके क्या है? पुरुष लिंग है। ठीक, पुल्लिंग लिंग है। अगला देखिएगा,
अहन और दिन, ठीक, नपुंसक लिंग को छोड़कर समयवाचक शब्द क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग लिंग होते हैं। ठीक, कौन से होते हैं? पुल्लिंग लिंग होते हैं। यानी जैसे दिन हो गया, समय हो गया, ठीक, महीना हो गया, वर्ष हो गया, समय हो गए, ये सब क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग लिंग होते हैं। ठीक, दिवसः, कालः, पक्षः, मासः, ठीक, वर्ष, समय, ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग लिंग है। अगला देखिएगा, ईकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग लिंग होते हैं। ईकारांत यानी जिसके लास्ट में ई आए, ईकारांत शब्द भी क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग लिंग होते हैं। जैसे गिरि, कवि, मुनि, ऋषि, पति आदि, ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग लिंग है। ठीक, अगला देखिएगा, पर्वतवाची शब्द पुल्लिंग लिंग होते हैं। यानी जो पर्वत होते हैं सारे, वो सब क्या है आपके? पुल्लिंग लिंग है। जैसे आप देखिएगा, पहला गिरि, ठीक, सैल, आद्रि, पर्वत, ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग लिंग है। ठीक, अगला देखिएगा, यज्ञवाचक शब्द पुल्लिंग लिंग होते हैं। ठीक है, यज्ञवाचक क्या शब्द होते हैं? जो पुल्लिंग लिंग होते हैं। जैसे अध्वरः, ठीक, क्रतु, मख आदि, ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग लिंग है। अगला देखिएगा, मासवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग लिंग होते हैं। यानी जो महीनों के नाम होते हैं वो सब भी क्या होते हैं? पुल्लिंग लिंग होते हैं। जैसे चैत्र हो गया, बैसाख, ज्येष्ठ, ये सब क्या है? पुल्लिंग लिंग है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछता है, आपको ढेर सारे शब्द दे दिए जाएंगे, फिर बोलेगा कि इसमें से आप पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग दोनों छांट के लिखिए। तो आप यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो आपको वहां पे आसानी होगी। अगला देखिएगा, तत्सम अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यानी जिन शब्दों के लास्ट में अ आता है ना, उसी को अकारांत कहते हैं। तो अकारांत शब्द जो होता है वो क्या होते हैं? पुल्लिंग लिंग होते हैं। जैसे जल, पवन, उपवन, धर्म, मन, धन, गमन इत्यादि, ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग लिंग है। अगला देखिएगा, पर्वत, सागर, देव एवं महाद्वीपों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग लिंग में होते हैं। जैसे पर्वत का नाम हो गया, सागर का नाम हो गया, देव हो गए, महाद्वीप हो गए, इन सब का नाम जो भी है वो सारे क्या है? पुल्लिंग लिंग है। ठीक, जैसे विद्यालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब पर्वत के नाम है। ये हिंद क्या है आपका? महाद्वीप हो गया। ये तो हिंद मान लीजिए सागर है, हिंद सागर। तो ये सब क्या है आपके? पुल्लिंग लिंग है। ठीक है, अगला देखिएगा, ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग लिंग में होते हैं। जो आपके ग्रह के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग लिंग होते हैं। ठीक, जैसे आपके सूर्य हो गए, ठीक, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया इत्यादि, ये सब क्या है आपके? ग्रह के नाम पुल्लिंग लिंग होते हैं। लेकिन आपका जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, प्लेनेट, वो स्त्रीलिंग है। ये एक अपवाद है। पृथ्वी जो है आपका स्त्रीलिंग है, बाकी जो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, ये सब है, ये पुल्लिंग लिंग है। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने कम से कम 13 पॉइंट डिस्कस किया। अगर आप इन 13 को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग क्या होता है। देखिए, डिफिनीशन इजी होता है, डिफिनीशन नहीं पूछता एग्जाम में, परिभाषा नहीं पूछेगा। आपको ढेर सारे शब्द दे दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा कि इसमें से आप पुरुष लिंग अलग छाटिए और स्त्रीलिंग अलग छाटिए। ठीक, तो अगर आपको नियम याद रहेगा तभी आप उसको छाट पाएंगे, और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, सबसे पहले स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस शब्द से मादा यानी स्त्री जाति का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, जैसे गंगा, नदी, वधु, अजा, कनिष्ठा आदि। ठीक, ये सब क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। अब देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के लिए नियम क्या है? एक चीज और देखिएगा, जब आप विभक्ति पढ़ेंगे, ठीक, जब उसको आप उसका जब सातों वचन बनाएंगे, तो आपको अगर ये पता रहेगा कि अकारांत क्या है, इकारांत क्या है, पुरुष लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, तभी आप उसको बना पाएंगे, नहीं आपको दिक्कत होगी। ठीक, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहला नियम जो है आपका, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यानी ईकारांत यानी जिसमें लास्ट में ई आ रहा है वो क्या है? आपका ईकारांत है। तो जितने भी ईकारांत वाले शब्द होंगे वो आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे देखिएगा, देवी, ठीक, देवी, नारी, गौरी, स्त्री, ये सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखिएगा,
तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जो तिथिवाचक होते हैं, यानी जैसे एक दो तीन है ना, ये सब जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ये सब क्या है आपके तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और पुरुष लिंग में हमने क्या पढ़ा था, महीनों के नाम हो गए, ठीक, और दिनों के नाम हो गए, वो सब क्या था आपका पुरुषवाचक था। अगला देखिएगा, रीकारांत शब्द वाले क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मातृ यानी माता, री आ रहा है ना, तो ये सब क्या होते हैं आपकी स्त्रीलिंग होते हैं। मातृ यानी माता, ये स्त्रीलिंग है। सबश्री, शवश्री यानी बहन, ये सब क्या है आपकी स्त्रीलिंग है। दुहिया, ये तो मान लीजिए अपवाद, ये इसमें रीकारांत नहीं है। दुहिया मीन्स क्या होता है, कन्या, तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला देखिएगा, अब हम देखते हैं नपुंसक लिंग। ठीक, ऐसे शब्द जो न तो नर और न ही मादा का बोध कराते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी जो निर्जीव वस्तु हैं, ठीक, जिनमें कोई जान नहीं है, वो सब क्या होते हैं आपके नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे जलम यानी जल, फलम यानी फल, नगरम यानी नगर, हलम यानी हल, ठीक, आदि, ये सब क्या है आपके नपुंसक लिंग है। ठीक, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, ये तो हमें वैसे भी हम पहचान लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमें जो है रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, तो इसको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिएगा, जैसे कि आप नपुंसक लिंग में इसका जो है एग्जाम्पल होता है, जल हो गया, फल हो गया, नगर हो गया, ये सब क्या है आपके नपुंसक लिंग है। ठीक, अब हम देखेंगे पुल्लिंग लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग लिंग है, उससे हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से, यहाँ आकारांत होगा, ठीक, अकार नहीं होगा, यहाँ सही कर लीजिएगा, आकारांत होगा। कर देने से क्या होते हैं, वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक, जैसे समझिएगा, छात्र, ठीक, छात्र, ये क्या है आपका, छात्र क्या है, पुल्लिंग लिंग है। जब हम छात्र में बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, छात्रा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, जैसे वृद्ध, ठीक, वृद्ध, तो ये क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है। वृद्धा, ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। पंडितः, ये आपका क्या है पुल्लिंग लिंग हो गया, इसमें हम आ की मात्रा लगा दिए पंडिता, तो ये आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, पूज्य, पूज्य क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, इसमें जब हम बड़ा आ की मात्रा लगा दिए पूज्या, तो ये आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, बालह, बालह क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, जब इसमें हम आ की मात्रा लगा दिए बाला, तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, सुतः, सुतः क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, इसमें जब हम आ की मात्रा लगा दिए सुता, तो ये क्या है आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, शिष्य, शिष्य में जब हम आ की मात्रा लगा दिए, तो ये आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, आत्मजः, आत्मजः क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, और आत्मजाह क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है। आई बात समझ में, अकारांत से हम आकारांत बना देंगे, तो आपका जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा दूसरा नियम समझिएगा, अकारांत ये एवं आकारांत शब्दों को हम इकारांत कर देंगे, तो भी वो क्या हो जाता है स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे समझिएगा, बालकः, बालकः क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, तो अगर हम बालकः में ई लगा दे रहे हैं, यानी इकारांत कर दे रहे हैं, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। बालिका में हम ई लगा दिए, यानी बालिका, बालिका क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, नरः, नरः क्या है आपका पुल्लिंग लिंग हो गया। ठीक, और स्त्रीलिंग क्या हो गया, इसमें ई लगा दिए, नारी, नारी क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, और देवः, देवः क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है। ठीक, इसमें हम ई की मात्रा लगा दिए, देवी, तो ये आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। आई बात समझ में। अब देखिएगा, दादा, दादा आपका क्या है पुल्लिंग लिंग है, इसमें हमने बड़ी ई का मात्रा लगा दिया, तो आपकी दादी होगी, और दादी क्या होती है स्त्रीलिंग होती है। ठीक, हरिणः, हरिणः क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, और इसमें हमने ई की मात्रा लगा दी, तो हरिणी, ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, चीटा, चीटा क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, और इसमें हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, तो चीटी हो गया, और चीटी क्या होता है आपका इकारांत होता है, और ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक, समझ में आया, अकारांत एवं अकारांत शब्दों को क्या करते हैं,
आकारांत एवं आकारांत शब्दों को हम इकारांत कर देते हैं, उससे क्या होता है कि वो शब्द हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक, अगला देखिएगा क्या है, तीसरा नियम देखिएगा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कि उसमें हम क्या करते हैं, अकारांत वाले पुल्लिंग शब्द हैं उसमें अगर हम आनी शब्द लगा देते हैं या आनी जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, समझिएगा कैसे। जैसे देवर क्या होता है, पुल्लिंग लिंग होता है, उसमें हम अगर आनी लगा रही यानी देवरानी, तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, पंडितः, पंडितः क्या होता है, पंडित यानी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, इसमें हमने आनी लगा दिया तो क्या हो गया पंडितानी। पंडितानी क्या होता है आपका स्त्रीलिंग होता है, सब लोग पंडिताइन बोलते हैं, वो शब्द गलत होता है। ठीक, एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, उसमें आनी शब्द लगता है। ठीक, पंडितानी, तो ये क्या होगा आपका स्त्रीलिंग होगा। ठाकुर, ठाकुर क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। ठीक, इसमें हम आनी लगा देंगे यानी ठकुरानी, तो ठकुरानी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिएगा अगला है ज्येष्ठ। ठीक, ज्येष्ठ आपका क्या है पुल्लिंग लिंग है। उसके बाद फिर क्या होता है ज्येष्ठानी, ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इंद्र, इंद्र क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, इसमें आनी लग गया यानी इंद्राणी, इंद्राणी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, रुद्र, रुद्र में क्या हो गया आपका आनी लग गया यानी रुद्राणी, तो ये सब क्या हो गया आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अगर हम आनी शब्द लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है स्त्रीलिंग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं नियम 4 की तरफ। देखिएगा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक, जैसे संरक्षक, संरक्षक क्या होता है आपका पुल्लिंग लिंग है, और संरक्षक में इका से ये यानी संरक्षिका, तो संरक्षिका क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, अगला है आपका शिक्षक, शिक्षक यानी पुल्लिंग लिंग। ठीक, और शिक्षिका क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक, गायक आपका क्या है पुल्लिंग लिंग है, और गायक में इका लग गया यानी गायिका, तो ये आपका क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। आई बात समझ में। नायक, नायक में इका लग गया तो क्या हो गया आपका नायिका, नायिका क्या है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, बालक, बालक, बालक शब्द क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, तो इसमें अगर हम इका लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका बालिका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, संयोजक क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, संयोजक में अगर हम इका लगा देंगे तो संयोजिका हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा संयोजिका क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, सेवक, सेवका क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, इसमें हम इका लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा सेविका, सेविका क्या है आपका स्त्रीलिंग। ठीक, धावक, धावक में इका लग गया तो धाविका हो गया, धाविका क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, रक्षक, रक्षक क्या होता है पुल्लिंग लिंग है, इसमें हम इका लगा देंगे रक्षिका तो क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अध्यापक, अध्यापक क्या है आपका पुल्लिंग लिंग है, इसमें इका लग गया तो क्या हो गया आपका अध्यापिका हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसे शब्द जो अक पे समाप्त होते हैं उसमें हम इका कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वचन। तो देखिए वचन क्या होता है, वचन मतलब होता है संख्या। ठीक, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। देखिएगा वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से, ठीक, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं वचन कहते हैं। ठीक, देखिएगा पहला है बालका पठत यानी बालक पढ़ता है, फिर बालका पठंत यानी यहाँ पे क्या हो गया दो बालक हो गए। ठीक, यानी एक से अधिक बालक का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक वचन है, फिर ये आपका क्या हो गया बहुवचन हो गया। ठीक, जहां पे क्या होता है शब्द की जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम वचन कहते हैं। ठीक, देखिएगा वही है यहाँ बालक शब्द से क्या है एक बालक का बोध होता है, तथा बालकः शब्द से एक से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक है, ये था आपका परिभाषा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के
तीन भेद होते हैं, ठीक। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आई बात समझ में? अब वन बाय वन थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक वचन देखिएगा, संज्ञा के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति यानी सिर्फ एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे छात्र, बालकः, थैला, बालिका, वृक्ष, ठीक। ये सब क्या है? आपके एक वचन है। अगला देखिएगा, द्विवचन। द्विवचन यानी दो दो का बोध हो। जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं, ठीक। जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम द्विवचन कहते हैं। जैसे छात्रों, बालकों, फले, आवाम, लते, ये सब क्या है? आपके द्विवचन है। अगला है आपका बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। यानी जहां पे एक का बोध हो वो एक वचन, जहां पे दो का बोध हो वो दो वचन, और जहां पे दो से अधिक का बोध हो वो आपका क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है, ठीक है। जैसे छात्रा, ठीक, बालका, वयम, यूयम आदि, ठीक। ये था आपका वचन। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा और चीजें रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नोट्स चैप्टर वाइज चाहिए या तो पूरी नोट्स जब तैयार हो जाए तब आपको चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।